तालियां रुक चुकी थी, माइक बैंड हो गया था, पर्दे नीचे आ गए थे, कुर्सियां आधी खाली थी, और स्टेज के बीच में एक छोटा सा स्पॉटलाइट अब भी जल रहा था। मैं बैक स्टेज से उसे देख रहा था। कल तक यहाँ सबकी आवाजें थी, आज सिर्फ पंखे की आवाज थी। हमने महीनों तक इस शो की प्रैक्टिस की थी, किसी को डायलॉग याद नहीं था, किसी का डांस स्टेप हर बार गलत होता, कोई बैक स्टेज हंसी रोक नहीं पाता, और तुम हर रिहर्सल में सबसे ज्यादा एक्साइटेड होती थी। तुम कहती फाइनल डे पर सब परफेक्ट होगा, मैं कहता बस तुम स्टेज से गिरना मत। तुम मुझे गुस्से से देखती फिर हंस देती। फाइनल नाइट आई, लाइट्स ब्राइट थी, म्यूजिक लाउड था, ऑडियंस सामने बैठी थी, नाम अनाउंस हुआ। तुम स्टेज पर गई और अचानक मुझे लगा वक्त कितनी जल्दी आगे आ गया। कल तक रिहर्सल थी, आज फाइनल शो, तालियां थी, फिर खत्म हो गई, लाइट्स थी, फिर बुझ गई, हम सब एक साथ थे, फिर घर चले गए, स्टेज वही रह गया, और मुझे पहली बार समझ आया कुछ पल सिर्फ एक बार परफॉर्म होते हैं। शो शो के बाद सब फोटोज ले रहे थे, कोई ट्रॉफी पकड़े था, कोई कॉस्ट्यूम में था, कोई टीचर को थैंक यू बोल रहा था। तुम मेरे पास आई, बोली हो गया, मैंने कहा हाँ, तुम हंसकर बोली कल से नॉर्मल लाइफ, मैंने भी हंस दिया, लेकिन अंदर से पता नहीं क्यों वो लाइन थोड़ी अजीब लगी। अगले दिन हॉल बिल्कुल नॉर्मल था, स्टेज पर कोई नहीं, कर्टन फोल्डर प्रॉप साइड में, माइक स्टैंड एक कोने में, जहाँ कल हंड्रेड्स ऑफ आईज थी, आज डस्ट के छोटे पार्टिकल्स लाइट में तैर रहे थे। मैं कुछ देर वहाँ खड़ा रहा, तुम अपनी तरफ चली गई, मैं अपनी, ना कोई फाइट ना कोई बड़ा फेयरवेल, बस एक शो खत्म हुआ और उसके साथ एक छोटा सा दौर भी। लाइट्स ऑन, म्यूजिक लाउड, बैक स्टेज में क्रेजी क्राउड, डायलॉग्स, डांस स्टेप्स, लास्ट मिनट सबके स्ट्रेस, कर्टन डाउन, पीपल गॉन, स्टेज ने फिर चुप रहना चुना, कल था सीन, आज है फ्लोर जो था अपना, अब नहीं सेम एनीमोर। कुछ महीने बाद मैं उस हल में फिर गया, नए स्टूडेंट्स रिहर्सल कर रहे थे, कोई लाइन भूल रहा था, कोई स्टेज पर गलत डायरेक्शन में चल रहा था, टीचर चीख रहे थे, फिर से मैं दूर खड़ा सब देख रहा था, और मुझे अच्छा लगा। एक बच्चा स्टेज पर अकेला खड़ा था, उसकी आवाज कांप रही थी, वो डायलॉग भूल गया, हॉल में कुछ लोग हंस पड़े, टीचर ने कहा रिलैक्स, दोबारा बोलो। बच्चे ने फिर शुरू किया, इस बार थोड़ा बेटर। मैंने सोचा शायद हम सब ऐसी ही रिहर्सल्स हैं, हर परफॉर्मेंस परफेक्ट नहीं होती, हर फ्रेंडशिप फॉरएवर नहीं होती, हर मोमेंट रिपीट नहीं होता, और शायद इसीलिए वो स्पेशल होता है। अगर हर चीज दोबारा मिल जाती तो किसी पल की कीमत ही क्या होती। आज भी कभी स्टेज देखता हूँ तो तुम्हारी आवाज याद नहीं करता, मैं उस वक्त की अपनी एक्साइटमेंट याद करता हूँ, वो नर्वसनेस, वो लाफ्टर, वो मिस्टेक्स, वो फाइनल अपलॉज। क्योंकि अब समझ आया कुछ लोग चले जाते हैं, लेकिन उनके साथ गुजरा वक्त हमें कुछ सिखा कर जाता है। आज स्टेज खाली है, लेकिन कहानी नहीं, कल कोई और यहाँ खड़ा होगा, नई लाइट्स होंगी, नए डायलॉग्स, नई तालियां, और शायद कोई और बच्चा किसी तरह सोचेगा
काश ये मोमेंट कभी खत्म ना हो, लेकिन वो खत्म होगा और फिर एक नई कहानी शुरू होगी। मैं हॉल से बाहर निकला, पीछे स्टेज की लाइट्स बंद हो गई। इस बार मुझे उदासी नहीं हुई। मैंने बस सोचा जो परफॉर्मेंस खूबसूरत थी उस रिपीट करना जरूरी नहीं। कुछ मोमेंट्स सिर्फ एक बार आते हैं और शायद एक बार ही आकर हमेशा के लिए अपनी जगह बना लेते हैं। आज स्टेज खाली है, आज स्टेज खाली है। पर्दा गिरना कहानी का अंत नहीं होता, कभी कभी वो अगली कहानी का सिग्नल होता है। तालियां रुक चुकी थी, माइक बैंड हो गया था, पर्दे नीचे आ गए थे, कुर्सियां आधी खाली थी और स्टेज के बीच में एक छोटा सा स्पॉटलाइट अब भी जल रहा था। मैं बैक स्टेज से उसे देख रहा था। कल तक यहाँ सबकी आवाजें थी, आज सिर्फ पंखे की आवाज थी। हमने महीनों तक इस शो की प्रैक्टिस की थी, किसी को डायलॉग याद नहीं था, किसी का डांस स्टेप हर बार गलत होता, कोई बैक स्टेज हंसी रोक नहीं पाता। और तुम हर रिहर्सल में सबसे ज्यादा एक्साइटेड होती थी। तुम कहती फाइनल डे पर सब परफेक्ट होगा, मैं कहता बस तुम स्टेज से गिरना मत। तुम मुझे गुस्से से देखती फिर हंस देती। फाइनल नाइट आई, लाइट्स ब्राइट थी, म्यूजिक लाउड था, ऑडियंस सामने बैठी थी, नाम अनाउंस हुआ। तुम स्टेज पर गई और अचानक मुझे लगा वक्त कितनी जल्दी आगे आ गया। कल तक रिहर्सल थी, आज फाइनल शो, तालियां थी, फिर खत्म हो गई, लाइट्स थी, फिर बुझ गई, हम सब एक साथ थे, फिर घर चले गए, स्टेज वही रह गया। और मुझे पहली बार समझ आया कुछ पल सिर्फ एक बार परफॉर्म होते हैं। शो टिक 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 बार, शो टिक 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 बार। शो के बाद सब फोटोज ले रहे थे, कोई ट्रॉफी पकड़े था, कोई कॉस्ट्यूम में था, कोई टीचर को थैंक यू बोल रहा था। तुम मेरे पास आई, बोली हो गया, मैंने कहा हाँ, तुम हंसकर बोली, कल से नॉर्मल लाइफ। मैंने भी हंस दिया, लेकिन अंदर से पता नहीं क्यों वो लाइन थोड़ी अजीब लगी। अगले दिन हॉल बिल्कुल नॉर्मल था, स्टेज पर कोई नहीं, कर्टन फोल्डर, प्रॉप साइड में, माइक स्टैंड एक कोने में, जहाँ कल हंड्रेड्स ऑफ आईज थी, आज डस्ट के छोटे पार्टिकल्स लाइट में तैर रहे थे। मैं कुछ देर वहाँ खड़ा रहा, तुम अपनी तरफ चली गई, मैं अपनी। ना कोई फाइट ना कोई बड़ा फेयरवेल, बस एक शो खत्म हुआ और उसके साथ एक छोटा सा दौर भी। लाइट्स ऑन, म्यूजिक लाउड, बैक स्टेज में क्रेजी क्राउड, डायलॉग्स, डांस स्टेप्स, लास्ट मिनट सबके स्ट्रेस, कर्टन डाउन, पीपल गॉन, स्टेज ने फिर चुप रहना चुना। कल का सीन आज है फ्लोर जो था अपना, अब नहीं सेम एनीमोर। कुछ महीने बाद मैं उस हल में फिर गया, नए स्टूडेंट्स रिहर्सल कर रहे थे, कोई लाइन भूल रहा था, कोई स्टेज पर गलत डायरेक्शन में चल रहा था, टीचर चीख रहे थे, फिर से मैं दूर खड़ा सब देख रहा था, और मुझे अच्छा लगा। एक बच्चा स्टेज पर अकेला खड़ा था, उसकी आवाज कांप रही थी, वो डायलॉग भूल गया। हॉल में कुछ लोग हंस पड़े, टीचर ने कहा रिलैक्स, दोबारा बोलो। बच्चे ने फिर शुरू किया, इस बार थोड़ा बेटर। मैंने सोचा शायद हम सब ऐसी ही रिहर्सल्स हैं। हर परफॉर्मेंस परफेक्ट नहीं होती, हर फ्रेंडशिप फॉरएवर नहीं
देखता हूँ तो तुम्हारी आवाज याद नहीं करता, मैं उस वक्त की अपनी एक्साइटमेंट, याद करता हूँ। वो नर्वसनेस, वो laughter, वो मिस्टेक्स, वो फाइनल अपलॉज। क्योंकि अब समझ आया कुछ लोग चले जाते हैं, लेकिन उनके साथ गुजरा वक्त हमें कुछ सिखा कर जाता है। आज स्टेज खाली है, लेकिन कहानी नहीं, कल कोई और यहाँ खड़ा होगा। नई लाइट्स होंगी, नए डायलॉग्स, नई तालियां, और शायद कोई और बच्चा इसी तरह सोचेगा काश ये मोमेंट कभी खत्म ना हो, लेकिन वो खत्म होगा। और फिर एक नई कहानी शुरू होगी। मैं हॉल से बाहर निकला, पीछे स्टेज की लाइट्स बंद हो गई। इस बार मुझे उदासी नहीं हुई, मैंने बस सोचा जो परफॉर्मेंस खूबसूरत थी उस रिपीट करना जरूरी नहीं। कुछ मोमेंट्स सिर्फ एक बार आते हैं, और शायद एक बार ही आकर हमेशा के लिए अपनी जगह बना लेते हैं। आज स्टेज खाली है, आज स्टेज खाली है। पर्दा गिरना कहानी का अंत नहीं होता, कभी कभी वो अगली कहानी का सिग्नल होता है। तालियां रुक चुकी थी, माइक बैंड हो गया था, पर्दे नीचे आ गए थे, कुर्सियां आधी खाली थी, और स्टेज के बीच में एक छोटा सा स्पॉटलाइट अब भी जल रहा था। मैं बैक स्टेज से उसे देख रहा था। कल तक यहाँ सबकी आवाजें थी, आज सिर्फ पंखे की आवाज थी। हमने महीनों तक इस शो की प्रैक्टिस की थी, किसी को डायलॉग याद नहीं था, किसी का डांस स्टेप हर बार गलत होता, कोई बैक स्टेज हंसी रोक नहीं पाता। और तुम हर रिहर्सल में सबसे ज्यादा एक्साइटेड होती थी। तुम कहती फाइनल डे पर सब परफेक्ट होगा, मैं कहता बस तुम स्टेज से गिरना मत। तुम मुझे गुस्से से देखती, फिर हंस देती। फाइनल नाइट आई, लाइट्स ब्राइट थी, म्यूजिक लाउड था, ऑडियंस सामने बैठी थी, नाम अनाउंस हुआ। तुम स्टेज पर गई और अचानक मुझे लगा वक्त कितनी जल्दी आगे आ गया। कल तक रिहर्सल थी, आज फाइनल शो, तालियां थी, फिर खत्म हो गई, लाइट्स थी, फिर बुझ गई। हम सब एक साथ थे, फिर घर चले गए, स्टेज वही रह गया, और मुझे पहली बार समझ आया कुछ पल सिर्फ एक बार परफॉर्म होते हैं। शो शो के बाद सब फोटोज ले रहे थे, कोई ट्रॉफी पकड़े था, कोई कॉस्ट्यूम में था, कोई टीचर को थैंक यू बोल रहा था। तुम मेरे पास आई, बोली हो गया, मैंने कहा हाँ, तुम हंसकर बोली कल से नॉर्मल लाइफ। मैंने भी हंस दिया, लेकिन अंदर से पता नहीं क्यों वो लाइन थोड़ी अजीब लगी। अगले दिन हॉल बिल्कुल नॉर्मल था, स्टेज पर कोई नहीं, कर्टन फोल्डर प्रॉप साइड में, माइक स्टैंड एक कोने में, जहाँ कल हंड्रेड्स ऑफ आईज थी, आज डस्ट के छोटे पार्टिकल्स लाइट में तैर रहे थे। मैं कुछ देर वहाँ खड़ा रहा, तुम अपनी तरफ चली गई, मैं अपनी। ना कोई फाइट, ना कोई बड़ा फेयरवेल, बस एक शो खत्म हुआ और उसके साथ एक छोटा सा दौर भी। लाइट्स ऑन, म्यूजिक लाउड, बैक स्टेज में क्रेजी क्राउड, डायलॉग्स, डांस स्टेप्स, लास्ट मिनट सबके स्ट्रेस, कर्टन डाउन, पीपल गॉन, स्टेज ने फिर चुप रहना चुना। कल का सीन आज है फ्लोर जो था अपना, अब नहीं सेम एनीमोर। कुछ महीने बाद मैं उस हल में फिर गया, नए स्टूडेंट्स रिहर्सल कर रहे थे, कोई लाइन भूल रहा था,
गलत डायरेक्शन में चल रहा था। टीचर चीख रहे थे, फिर से मैं दूर खड़ा सब देख रहा था। और मुझे अच्छा लगा। एक बच्चा स्टेज पर अकेला खड़ा था, उसकी आवाज कांप रही थी। वो डायलॉग भूल गया। हॉल में कुछ लोग हंस पड़े। टीचर ने कहा, रिलैक्स, दोबारा बोलो। बच्चे ने फिर शुरू किया, इस बार थोड़ा बेटर। मैंने सोचा शायद हम सब ऐसी ही रिहर्सल्स हैं। हर परफॉर्मेंस परफेक्ट नहीं होती, हर फ्रेंडशिप फॉरएवर नहीं होती, हर मोमेंट रिपीट नहीं होता। और शायद इसीलिए वो स्पेशल होता है। अगर हर चीज दोबारा मिल जाती तो किसी पल की कीमत ही क्या होती। आज भी कभी स्टेज देखता हूँ तो तुम्हारी आवाज याद नहीं करता। मैं उस वक्त की अपनी एक्साइटमेंट, याद करता वो हूँ। नर्वसनेस, वो लाफ्टर, वो मिस्टेक्स, वो फाइनल अपलॉज। क्योंकि अब समझ आया कुछ लोग चले जाते हैं, लेकिन उनके साथ गुजरा वक्त हमें कुछ सिखा कर जाता है। आए। आज स्टेज खाली है, लेकिन कहानी नहीं, कल कोई और यहाँ खड़ा होगा। नई लाइट्स होंगी, नए डायलॉग्स, नई तालियां, और शायद कोई और बच्चा इसी तरह सोचेगा, काश ये मोमेंट कभी खत्म ना हो। लेकिन वो खत्म होगा, और फिर एक नई कहानी शुरू होगी। मैं हॉल से बाहर निकला, पीछे स्टेज की लाइट्स बंद हो गई। इस बार मुझे उदासी नहीं हुई। मैंने बस सोचा, जो परफॉर्मेंस खूबसूरत थी उस रिपीट करना जरूरी नहीं। कुछ मोमेंट्स सिर्फ एक बार आते हैं, और शायद एक बार ही आकर हमेशा के लिए अपनी जगह बना लेते हैं। आज स्टेज खाली है, आज स्टेज खाली है। पर्दा गिरना कहानी का अंत नहीं होता, कभी कभी वो अगली कहानी का सिग्नल होता है। तालियां रुक चुकी थी, माइक बैंड हो गया था, पर्दे नीचे आ गए थे, कुर्सियां आधी खाली थी, और स्टेज के बीच में एक छोटा सा स्पॉटलाइट अब भी जल रहा था। मैं बैक स्टेज से उसे देख रहा था। कल तक यहाँ सबकी आवाजें थी, आज सिर्फ पंखे की आवाज थी। हमने महीनों तक इस शो की प्रैक्टिस की थी, किसी को डायलॉग याद नहीं था, किसी का डांस स्टेप हर बार गलत होता, कोई बैक स्टेज हंसी रोक नहीं पाता, और तुम हर रिहर्सल में सबसे ज्यादा एक्साइटेड होती थी। तुम कहती फाइनल डे पर सब परफेक्ट होगा, मैं कहता बस तुम स्टेज से गिरना मत। तुम मुझे गुस्से से देखती, फिर हंस देती। फाइनल नाइट आई, लाइट्स ब्राइट थी, म्यूजिक लाउड था, ऑडियंस सामने बैठी थी, नाम अनाउंस हुआ। तुम स्टेज पर गई और अचानक मुझे लगा वक्त कितनी जल्दी आगे आ गया। कल तक रिहर्सल थी, आज फाइनल शो, तालियां थी, फिर खत्म हो गई, लाइट्स थी, फिर बुझ गई। हम सब एक साथ थे, फिर घर चले गए, स्टेज वही रह गया, और मुझे पहली बार समझ आया, कुछ पल सिर्फ एक बार परफॉर्म होते हैं। शो टिक 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 पा, शो टिक 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 पा। शो के बाद सब फोटोज ले रहे थे, कोई ट्रॉफी पकड़े था, कोई कॉस्ट्यूम में था, कोई टीचर को थैंक यू बोल रहा था। तुम मेरे पास आई, बोली, हो गया, मैंने कहा हाँ, तुम हंसकर बोली, कल से नॉर्मल लाइफ। मैंने भी हंस दिया, लेकिन अंदर से पता नहीं क्यों वो लाइन थोड़ी अजीब लगी।
अगले दिन हॉल बिल्कुल नॉर्मल था। स्टेज पर कोई नहीं, कर्टन फोल्डर, प्रॉप साइड में, माइक स्टैंड एक कोने में। जहाँ कल hundreds of eyes थी, आज डस्ट के छोटे पार्टिकल्स लाइट में तैर रहे थे। मैं कुछ देर वहाँ खड़ा रहा। तुम अपनी तरफ चली गई, मैं अपनी। ना कोई फाइट, ना कोई बड़ा फेयरवेल, बस एक शो खत्म हुआ और उसके साथ एक छोटा सा दौर भी। लाइट्स ऑन, म्यूजिक लाउड, बैक स्टेज में क्रेजी क्राउड, डायलॉग्स, डांस स्टेप्स, लास्ट मिनट सबके स्ट्रेस। कर्टन डाउन, पीपल गॉन, स्टेज ने फिर चुप रहना चुना। कल था सीन, आज है फ्लोर जो था अपना, अब नहीं सेम एनीमोर। कुछ महीने बाद मैं उस हल में फिर गया। नए स्टूडेंट्स रिहर्सल कर रहे थे, कोई लाइन भूल रहा था, कोई स्टेज पर गलत डायरेक्शन में चल रहा था। टीचर चीख रहे थे, फिर से मैं दूर खड़ा सब देख रहा था और मुझे अच्छा लगा। एक बच्चा स्टेज पर अकेला खड़ा था, उसकी आवाज कांप रही थी। वो डायलॉग भूल गया। हॉल में कुछ लोग हंस पड़े। टीचर ने कहा, रिलैक्स, दोबारा बोलो। बच्चे ने फिर शुरू किया, इस बार थोड़ा बेटर। मैंने सोचा शायद हम सब ऐसी ही रिहर्सल्स हैं। हर परफॉर्मेंस परफेक्ट नहीं होती, हर फ्रेंडशिप फॉरएवर नहीं होती, हर मोमेंट रिपीट नहीं होता। और शायद इसीलिए वो स्पेशल होता है। अगर हर चीज दोबारा मिल जाती तो किसी पल की कीमत ही क्या होती। आज भी कभी स्टेज देखता हूँ तो तुम्हारी आवाज याद नहीं करता। मैं उस वक्त की अपनी एक्साइटमेंट याद करता हूँ, वो नर्वसनेस, वो लाफ्टर, वो मिस्टेक्स, वो फाइनल अपलॉज। क्योंकि अब समझ आया कुछ लोग चले जाते हैं, लेकिन उनके साथ गुजरा वक्त हमें कुछ सिखा कर जाता है। आज स्टेज खाली है, लेकिन कहानी नहीं, कल कोई और यहाँ खड़ा होगा। नई लाइट्स होंगी, नए डायलॉग्स, नई तालियां, और शायद कोई और बच्चा इसी तरह सोचेगा, काश ये मोमेंट कभी खत्म ना हो। लेकिन वो खत्म होगा और फिर एक नई कहानी शुरू होगी। मैं हॉल से बाहर निकला, पीछे स्टेज की लाइट्स बंद हो गई। इस बार मुझे उदासी नहीं हुई। मैंने बस सोचा, जो परफॉर्मेंस खूबसूरत थी, उस रिपीट करना जरूरी नहीं। कुछ मोमेंट्स सिर्फ एक बार आते हैं, और शायद एक बार ही आकर हमेशा के लिए अपनी जगह बना लेते हैं। आज स्टेज खाली है, आज स्टेज खाली है। पर्दा गिरना कहानी का अंत नहीं होता, कभी कभी वो अगली कहानी का सिग्नल होता है। तालियां रुक चुकी थी, माइक बैंड हो गया था, पर्दे नीचे आ गए थे, कुर्सियां आधी खाली थी, और स्टेज के बीच में एक छोटा सा स्पॉटलाइट अब भी जल रहा था। मैं बैक स्टेज से उसे देख रहा था। कल तक यहाँ सबकी आवाजें थी, आज सिर्फ पंखे की आवाज थी। हमने महीनों तक इस शो की प्रैक्टिस की थी, किसी को डायलॉग याद नहीं था, किसी का डांस स्टेप हर बार गलत होता, कोई बैक स्टेज हंसी रोक नहीं पाता। और तुम हर रिहर्सल में सबसे ज्यादा एक्साइटेड होती थी। तुम कहती फाइनल डे पर सब परफेक्ट होगा, मैं कहता बस तुम स्टेज से गिरना मत। तुम मुझे गुस्से से देखती, फिर हंस देती। फाइनल नाइट आई, लाइट्स ब्राइट थी, म्यूजिक लाउड था, ऑडियंस सामने बैठी थी, नाम अनाउंस हुआ। तुम स्टेज पर गई और अचानक मुझे लगा वक्त कितनी जल्दी
तक रिहर्सल थी, आज फाइनल शो। तालियां थी फिर खत्म हो गई, लाइट्स थी फिर बुझ गई। हम सब एक साथ थे, फिर घर चले गए, स्टेज वही रह गया और मुझे पहली बार समझ आया कुछ पल सिर्फ एक बार परफॉर्म होते हैं। शो शो के बाद सब फोटोज ले रहे थे, कोई ट्रॉफी पकड़े था, कोई कॉस्ट्यूम में था, कोई टीचर को थैंक यू बोल रहा था। तुम मेरे पास आई, बोली हो गया। मैंने कहा हाँ, तुम हंसकर बोली कल से नॉर्मल लाइफ। मैंने भी हंस दिया, लेकिन अंदर से पता नहीं क्यों वो लाइन थोड़ी अजीब लगी। अगले दिन हॉल बिल्कुल नॉर्मल था, स्टेज पर कोई नहीं, कर्टन फोल्डर प्रॉप साइड में, माइक स्टैंड एक कोने में, जहाँ कल hundreds of eyes थी, आज डस्ट के छोटे पार्टिकल्स लाइट में तैर रहे थे। मैं कुछ देर वहाँ खड़ा रहा, तुम अपनी तरफ चली गई, मैं अपनी। ना कोई फाइट ना कोई बड़ा फेयरवेल, बस एक शो खत्म हुआ और उसके साथ एक छोटा सा दौर भी। लाइट्स ऑन, म्यूजिक लाउड, बैक स्टेज में क्रेजी क्राउड, डायलॉग्स, डांस स्टेप्स, लास्ट मिनट सबके स्ट्रेस, कर्टन डाउन, पीपल गॉन, स्टेज ने फिर चुप रहना चुना। कल था सीन, आज है फ्लोर जो था अपना, अब नहीं सेम एनीमोर। कुछ महीने बाद मैं उस हल में फिर गया, नए स्टूडेंट्स रिहर्सल कर रहे थे, कोई लाइन भूल रहा था, कोई स्टेज पर गलत डायरेक्शन में चल रहा था। टीचर चीख रहे थे, फिर से मैं दूर खड़ा सब देख रहा था और मुझे अच्छा लगा। एक बच्चा स्टेज पर अकेला खड़ा था, उसकी आवाज कांप रही थी, वो डायलॉग भूल गया। हॉल में कुछ लोग हंस पड़े, टीचर ने कहा रिलैक्स, दोबारा बोलो। बच्चे ने फिर शुरू किया, इस बार थोड़ा बेटर। मैंने सोचा शायद हम सब ऐसी ही रिहर्सल्स हैं। हर परफॉर्मेंस परफेक्ट नहीं होती, हर फ्रेंडशिप फॉरएवर नहीं होती, हर मोमेंट रिपीट नहीं होता, और शायद इसीलिए वो स्पेशल होता है। अगर हर चीज दोबारा मिल जाती तो किसी पल की कीमत ही क्या होती। आज भी कभी स्टेज देखता हूँ तो तुम्हारी आवाज याद नहीं करता, मैं उस वक्त की अपनी एक्साइटमेंट याद करता वो हूँ, नर्वसनेस वो लाफ्टर, वो मिस्टेक्स, वो फाइनल अपलॉज। क्योंकि अब समझ आया कुछ लोग चले जाते हैं, लेकिन उनके साथ गुजरा वक्त हमें कुछ सिखा कर जाता है। आज स्टेज खाली है, लेकिन कहानी नहीं, कल कोई और यहाँ खड़ा होगा, नई लाइट्स होंगी, नए डायलॉग्स, नई तालियां, और शायद कोई और बच्चा किसी तरह सोचेगा काश ये मोमेंट कभी खत्म ना हो, लेकिन वो खत्म होगा और फिर एक नई कहानी शुरू होगी। मैं हॉल से बाहर निकला, पीछे स्टेज की लाइट्स बंद हो गई। इस बार मुझे उदासी नहीं हुई, मैंने बस सोचा जो परफॉर्मेंस खूबसूरत थी उस रिपीट करना जरूरी नहीं। कुछ मोमेंट्स सिर्फ एक बार आते हैं, और शायद एक बार ही आकर हमेशा के लिए अपनी जगह बना लेते हैं। आज स्टेज खाली है, आज स्टेज खाली है, पर्दा गिरना कहानी का अंत नहीं होता, कभी कभी वो अगली कहानी का सिग्नल होता है। तालियां रुक चुकी थी, माइक बैंड हो गया था, पर्दे नीचे आ गए थे, कुर्सियां आधी खाली थी, और स्टेज के बीच में एक छोटा सा स्पॉटलाइट अब भी जल रहा था। मैं बैक स्टेज से उसे देख रहा था। कल तक यहाँ सबकी आवाजें थी, आज सिर्फ पंखे की आवाज थी।
इस शो की प्रैक्टिस की थी, किसी को डायलॉग याद नहीं था, किसी का डांस स्टेप हर बार गलत होता, कोई बैक स्टेज हंसी रोक नहीं पाता, और तुम हर रिहर्सल में सबसे ज्यादा एक्साइटेड होती थी। तुम कहती फाइनल डे पर सब परफेक्ट होगा, मैं कहता बस तुम स्टेज से गिरना मत। तुम मुझे गुस्से से देखती फिर हंस देती। फाइनल नाइट आई, लाइट्स ब्राइट थी, म्यूजिक लाउड था, ऑडियंस सामने बैठी थी, नाम अनाउंस हुआ। तुम स्टेज पर गई और अचानक मुझे लगा वक्त कितनी जल्दी आगे आ गया। कल तक रिहर्सल थी, आज फाइनल शो, तालियां थी फिर खत्म हो गई, लाइट्स थी फिर बुझ गई, हम सब एक साथ थे, फिर घर चले गए, स्टेज वही रह गया। और मुझे पहली बार समझ आया कुछ पल सिर्फ एक बार परफॉर्म होते हैं। शो शो के बाद सब फोटोज ले रहे थे, कोई ट्रॉफी पकड़े था, कोई कॉस्ट्यूम में था, कोई टीचर को थैंक यू बोल रहा था। तुम मेरे पास आई, बोली हो गया, मैंने कहा हाँ, तुम हंसकर बोली कल से नॉर्मल लाइफ। मैंने भी हंस दिया, लेकिन अंदर से पता नहीं क्यों वो लाइन थोड़ी अजीब लगी। अगले दिन हॉल बिल्कुल नॉर्मल था, स्टेज पर कोई नहीं, कर्टन फोल्डर प्रॉप साइड में, माइक स्टैंड एक कोने में, जहाँ कल हंड्रेड्स ऑफ आईज थी, आज डस्ट के छोटे पार्टिकल्स लाइट में तैर रहे थे। मैं कुछ देर वहाँ खड़ा रहा, तुम अपनी तरफ चली गई, मैं अपनी। ना कोई फाइट ना कोई बड़ा फेयरवेल, बस एक शो खत्म हुआ और उसके साथ एक छोटा सा दौर भी। लाइट्स ऑन, म्यूजिक लाउड, बैक स्टेज में क्रेजी क्राउड, डायलॉग्स, डांस स्टेप्स, लास्ट मिनट सबके स्ट्रेस, कर्टन डाउन, पीपल गॉन, स्टेज ने फिर चुप रहना चुना, कल था सीन, आज है फ्लोर जो था अपना, अब नहीं सेम एनीमोर। कुछ महीने बाद मैं उस हल में फिर गया, नए स्टूडेंट्स रिहर्सल कर रहे थे, कोई लाइन भूल रहा था, कोई स्टेज पर गलत डायरेक्शन में चल रहा था, टीचर चीख रहे थे, फिर से मैं दूर खड़ा सब देख रहा था, और मुझे अच्छा लगा। एक बच्चा स्टेज पर अकेला खड़ा था,